बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के हम यूनिट आज जो है सेकंड को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन में कराए दे रहा हूँ, शेष आपके जितने भी आपके चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितनी भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको भी बहुत ही शीघ्र हम पूरा का पूरा जो है ये एजुकेशन का सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। मैंने जो है थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जैसे कि जियोग्राफी, सोशियोलॉजी और भी बहुत सारे सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो तो उसके अकॉर्डिंग जाकर हमारे चैनल में आप प्ले लिस्ट में आपको जाना है। सारी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। आप जाकर अपने जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। चैप्टर्स क्लासों के माध्यम से भी हमारे मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करवाता हूँ एग्जाम से पहले हमारा एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से भी एग्जाम कह सकते हो वीडियो एक आता है। तो आप बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई जो है सीरीज खरीदे, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हो और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से इसका हम सेकेंड यूनिट भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका एजुकेशन का है, शिक्षा शास्त्र का है। पेपर का आपका टाइटल है फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन आपका पेपर का नेम है। ठीक है, यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है। इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर कल मैंने कंप्लीट कराया था कि दर्शन क्या है और शिक्षा क्या है, इसके बीच में क्या अंतर है। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा की परिभाषा मैंने आपको बताया था, दर्शन और फिलोसफी में क्या अंतर है। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है कल की क्लास में जो है कराया था। आज की हमारी जो क्लास है यूनिट जो है सेकंड है, इसमें आपको पढ़ना है कुछ जो है प्राचीन भारतीय दर्शन का कुछ आपको संक्षिप्त आपको परिचय पढ़ना है। जैसे कि वेदांत दर्शन कैसे कहते हैं, भगवत गीता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के जो है आज हम सेकंड यूनिट के माध्यम से इसी हम दो क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो वेदांत दर्शन क्या है। दर्शन मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, दर्शन क्या है, जैसे कि आप मंदिर जाते हो तो वहाँ पर जो है जो मूर्त रखती वहाँ पर होती है, जो मूर्तियाँ होती हैं, तो आप उसको मूर्त ना मानकर साक्षात उसको जो भी वहाँ के देवता हैं, चाहे माता जी की मूर्त हो या फिर जो प्रभु श्री राम का मंदिर हो, फिर हनुमान जी का मंदिर हो, तो आप उनकी उपस्थिति जो है महसूस करते हो कि हम कोई मूर्त के सामने नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि हम अपने भगवान के सामने खड़े हुए हैं। आप ऐसा फील करते हैं, तो इसको हम दर्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से वेदांत के बारे में हम बात करें तो वेदांत जो दर्शन है हिंदू दर्शन का एक सर्वोच्च और सबसे गहन जो है विचारधारा है, जो वेदों पर और जो उपनिषद की जो है शिक्षाओं पर आधारित है। वेदांत दर्शन क्या है, ये वेदों की शिक्षा और जो उपनिषद है इन दोनों की शिक्षाओं पर आधारित है। या जो है ब्रह्म यानी जो है परम सत्य जिसको हम कहते हैं, या जो है ब्रह्म और आत्मा के संबंध को समझने का जो है प्रयास करता है। ठीक है, तो इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं वेदांत दर्शन की, जैसे कि जो है ब्रह्म ही जो है सत्य है। तो संपूर्ण जो सृष्टि एक ही जो है चेतना से बनी हुई है। संपूर्ण जो सृष्टि है, ठीक है, जो संपूर्ण आपकी जो पृथ्वी जो दुनिया है, ये एक ही चेतना से बनी हुई है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म से ही बनी हुई है। ठीक है, ब्रह्म के द्वारा जो है निर्मित है। फिर इसमें दिया कि जो है आत्मा अमर और जो है कह सकते हो दिव्य है। तो इसमें दूसरा जो इसमें जो सिद्धांत कहता है, ये कहता है कि आत्मा ना तो जो है जन्म लेती है और ना ही आत्मा जो है मरती है। बस जो आत्मा होती है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, फिर इसमें तीसरा इसका जो सिद्धांत दिया हुआ कि जो है माया, जिसको हम भ्रम भी कहते हैं, तो माया से जो है मुक्ति ही मोक्ष है। तो माया जो है, ठीक, जो धन दौलत है, इससे मुक्ति कर लेना ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो संसार जो है एक माया है। ठीक है, संसार क्या है, एक माया रूपी जाल है कह सकते हो, और असली जो है शांति जो है ब्रह्म को जानने में है। फिर आपका है वेदांत के कौन कौन से प्रकार है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वेदांत के 3 यहाँ से इसके टाइप्स दिए हुए। पहला आपका दिया कि अद्वैत जो है वेदांत, जिसको हम शंकराचार्य वेदांत भी कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि केवल एक ब्रह्म है और आत्मा परमात्मा में जो है कोई भेद नहीं है। ठीक है, केवल एक ब्रह्म है, आत्मा जो परमात्मा है इसमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी जो है भेद नहीं है। फिर इसमें अगला इसका जो दिया हुआ है जो है टाइप्स इसका प्रकार, विशिष्ट जो है अद्वैत वेदांत। तो इसमें दिया हुआ है जिसको हम रामानुजन जो है वेदांत भी कहते हैं। तो ये जो है आत्मा और परमात्मा जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन अलग अलग जो है अपना अस्तित्व रखते हैं, अपनी जो है मायने रखते हैं। तीसरा इसका सिद्धांत कहता है कि जो है द्वैत वेदांत, जिसको हम माधव आचार्य जो है सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो है आत्मा और परमात्मा पूरी तरह अलग हैं, भक्ति से जो है मुक्ति मिलती है, ये कहते हैं। ये जो सिद्धांत कहता है, ये कहता है कि आत्मा जो परमात्मा है पूरी तरह से क्या है, ये अलग अलग हैं दोनों चीज़ें,
और भक्ति से ही जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। तो वेदांत जो है हमें क्या सिखाता है? तो वेदांत जो हमें सिखाता है जीवन का अंतिम जो है लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक जागरूकता क्या है, आत्म जो है ज्ञान क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको सिखाता है। अहंकार छोड़कर आत्मा के सत्य को जानना ही जो है मोक्ष है। मतलब जो है अहंकार जो आपके शरीर में है, अहंकार रूपी को त्याग कर जब आप सत्य की खोज करने लगोगे, सत्य को जब आप जानने लगोगे, तो यही क्या है? मोक्ष है। फिर है ध्यान, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म को जो है समझा जा सकता है। तो आपका जो ध्यान है, जो आपकी भक्ति है, जो लगन है और जो ज्ञान है, तो इसके माध्यम से ब्रह्म जो है, ठीक है, जो परमात्मा है उसको जो है समझा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। फिर यहाँ से और भी इसकी परिभाषा दी हुई है, वेदांत दर्शन की संक्षिप्त परिभाषा है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा हम परिभाषा को भी समझ लेंगे। अभी मैंने आपको अर्थ इसका समझाया है, अब यहाँ से इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। तो वेदांत जो दर्शन है इसमें तत्व जो है तत्वमीमांसा। अब तत्व का मतलब होता है जो आपके एलिमेंट होते हैं तत्वों के आधार पर, उसके जो है मीमांसा का मतलब क्या होता है? मीमांसा का मतलब ये होता है कि सोचना, विचारना, ठीक है, चिंतन करना, गहन चिंतन करना। मतलब जो है वेदांत दर्शन जो है तत्वों का जो है चिंतन है। और जो है आपके तर्क जो है, तर्क का मतलब ये होता है तर्क क्या है? तर्क की जब बात आती है, आप तर्क तभी आप दूसरे से कर पाओगे जब जानकारी के आधार पर तार्किक रूप से सोचने, समझने और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है इसी को हम तर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिया हुआ है कि जो है तत्वमीमांसा, ज्ञान और जो है तर्क मीमांसा और मूल्य एवं जो है आचार मीमांसा के आधार पर हम इसको निम्नलिखित जो है परिभाषित जो है कर सकते हैं। इसको निम्नलिखित जो है परिभाषाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले दिया कि वेदांत जो है, वेदांत दर्शन जो है भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को जो है ब्रह्म यानी ईश्वर द्वारा जो है निर्मित ये जो है मानती है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में जो आपका जो है वेदांत जो दर्शन है, वेदांत दर्शन मानता है कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, तो ये ब्रह्मांड किसके द्वारा निर्मित है? ये ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है। और जो है यह मानते हैं कि ब्रह्म ही जो है नित्य है। मतलब जो है ब्रह्म ही जो है सत्य है और वस्तु जगत क्या है? ये अनित्य है। मतलब जो है सब गलत है। और यह जो है ब्रह्म को इस जो है सृष्टि की स्थिति, उसकी उपस्थिति और जो है लय का कारण जो है मानती है। आत्मा को जो है ब्रह्म का अंश मानती है और यह जो है प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का जो है उद्देश्य मुक्ति है, जिसे जो है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब भगवत गीता के बारे में हम समझेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा जो है धर्म ग्रंथ है हिंदुओं का, जो मनुष्य को जो है कर्मयोगी बनने के लिए जो है प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वे जो है वैज्ञानिक हो या फिर इतिहासकार रहे हो, फिर ऋषि मुनि रहे हो या फिर कोई दार्शनिक हो या फिर कोई अन्य हो सकता है, उन्होंने जो है गीता को सफलता का रहस्य बताया है। सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उसकी झलक जो है आपको योगी राज श्री कृष्ण के उपदेशों में आपको देखने को मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा जो है धार्मिक ग्रंथ है जिसको आपके जीवन के हर एक सवाल का उसमें आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, उसमें जितने भी उपदेश दिए हैं आपसे जीवन से संबंधित ही उपदेश हैं उसमें के। और भी आगे यहाँ से फिर लिखा हुआ कि यदि आप भी जो है जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हो तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन पूरे मन के साथ अवश्य करें। गीता से जो है सीख कर ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए आपके जीवन में जीने का जो ढंग है, संसार को देखने का जो नज़रिया है, संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। गीता के उपदेश जो है वाकई जीवन में हमें जो है सफलता के मार्ग पर जो है ले जाता है। गीता के जो उपदेश हैं, जितने भी उपदेश दिए हुए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, तो ये जो है आपको सफलता की ओर जो है ले जाते हैं, सफलता के मार्ग पर। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं इन्होंने जो है गीता के वचनों को अपने जीवन में जो है उतारा है। बहुत सारे हमारे महापुरुष हो, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बहुत और भी बहुत सारे हमारे जो है कह सकते हो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को जो है अपने जीवन में उतारा है। उनका जीवन भी जो है धन्य हो गया है। और जीवन के जो है जितने भी भ्रम हैं वह जो है गीता के सार को समझने से ही जो है दूर हो जाते हैं। आपके ज़िंदगी की जितने भी भ्रम हैं, आपके जीवन के जितने भी भ्रम हैं,
आपको, क्योंकि इसलिए इसको गीता को कहा गया क्योंकि गीता में हर एक आपके सवाल का आपको उत्तर पहले से ही मौजूद है। तो आपके जितने भी आपके मन में भ्रम है किसी प्रश्न को लेकर, किसी अन्य चीज को लेकर, तो आपको हर एक जो है प्रश्न का, हर एक भ्रम का गीता के माध्यम से उसका सार समझने के माध्यम से जब उसका आप सार समझ लोगे, ठीक है, तो आपका जो चिंतन है आसानी से जो है दूर हो जाएगा, आपका जो भ्रम है वो भी जो है खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिख देना है। गीता में कुछ उपदेश दिए हैं, जैसे कि भगवत गीता का जो है जीवन दर्शन क्या है। इंसान जब खुद को ईश्वर के प्रति जो है समर्पित कर देता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि कुछ लोग इलाज कराने जाते हैं तो बचने के कोई चांसेस नहीं रहता, तो जो है डॉक्टर भी कह देते हैं भगवान के ही सहारे हैं, भगवान जो है चाहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो जब जो है इंसान दुख को ईश्वर के प्रति जो है समर्पित कर देता है अपना, कि भगवान ही जो है ठीक कर देंगे, उनके ही जो है सहारे हैं, तो जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, तो ईश्वर ही जो है उनका सहारा हो जाता है। तो इस तरह से वह जो है भय, चिंता, शोक से जो है हमेशा मुक्त रहता है और इंसान को जो है ईश्वर के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। गीता के उपदेश में यह बात भी जो है सामने आती है कि जब इंसान जो है ईश्वर का सब कुछ जो है अर्पित कर चला जाता है तो उसे जो है जीवन में आनंद का अनुभव जो है होता है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान जो है पूर्ण सिद्धि उसको प्राप्त होती है, अभी जो है प्राप्त कर सकता है। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और जो है ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, उन्हें जो है सर्वव्यापी ईश्वर की जो है प्राप्ति होती है। तो इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं और ईश्वर की जो है भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो उन्हें जो है सर्वव्यापी ईश्वर की जो है प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जो है सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, ऐसा जो है भगवान कृष्ण जी ने जो है गीता में कहा है स्पष्ट। और भी इसमें आगे दिया हुआ है, ये भी जो है भगवत गीता का ही कह सकते उपदेश है कि मनुष्य की जो है इंद्रियों का संयम ही जो है कर्म और जो है ज्ञान का निचोड़ है। तो इसमें दिया हुआ है कि जाहिर है कि मनुष्य के सुख दुख के मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। सुख में जो है मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, मनुष्य के पास जब सुख होता है तो मनुष्य काफ़ी जो है उत्साहित होता है, प्रसन्न रहता है, खुशी रहता है। और जब दुख आता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, काफ़ी उसको दुख हो जाता है, जो है चिंता हो जाती है, भ्रम हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के मन की समान स्थिति में हो तो इसे जो है योग कहा जाता है। मतलब जो है कि मनुष्य में जो सुख है, ठीक है, मनुष्य जो है सुख में भी उतना ही खुश रहे, जब दुख आए तो दुख में भी उतना ही खुश रहे, तो ये जो समान स्थिति होगी तो इसी को हम योग कहते हैं, ठीक है, योग कहा जाता है। वही जब मनुष्य सभी जो है सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की जो है इच्छा के कोई जो है काम करता है तो उस जो है समय वह मनुष्य योग में स्थित जो है कहलाता है। और जो मनुष्य जो है मन को वश में कर लेता है तो उसका मन जो है सबसे अच्छा जो है मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है तो उसके लिए वह मन जो है सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो वही जो मनुष्य अपने जो है अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको जो है परमात्मा की जो है प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो है जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने मन को जो है अपने बस में कर लेते हैं तो उनको जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए जो है सुख दुख, सर्दी गर्मी, ठीक है, तापमान, मान सम्मान, तो ये सब जो है एक समान लगने लगते हैं। तो ऐसा मनुष्य जो है स्थिर चित्त इंद्रियों को जो है वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को जो है, जो परमात्मा है इसको प्राप्त करके हमेशा जो है संतुष्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर इसमें लास्ट में 2 क्वेश्चन और आपके दिए हुए हैं कि संदेह की जो है आदत इंसान के दुख का कारण जो है बनती है, इस पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है। तो जिन लोगों को शक रहता है, संदेह की आदत है, जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा तो दूसरे के ऊपर ज़्यादा शक करते रहते हैं, ठीक है, तो ये जो आदत होती है, ठीक है, या जो है फिर जो लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा भी शक करते हैं दूसरे के ऊपर कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ऐसा कार्य करता है, ठीक है, अलग जो है गलत धारणा बनाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूर्ण सत्य की जो है खोज
या जो है फिर संदेह की जो जो है आदत है इंसान के जो है दुख का कारण जो है बनती। तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि पूर्ण जो है सत्य की खोज या जो है फिर संदेह की जो आदत होती है ये इंसान को क्या करती है, ये दुख का कारण जो है इसकी ये बनती है। क्योंकि शक जो है करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से जो है मजबूत रिश्ते को जो है खोखला कर देती है। यदि आप जो है आपके काफ़ी आपके कह सकते हो बनती है घर में, ठीक है, फिर मियाँ बीबी में बनती है, यदि एक लोगों ने शक करना स्टार्ट कर दिया है तो जो रिश्ता होगा अंदर से खोखला हो जाएगा, फिर वह बात नहीं रहेगी। और वही जो जिज्ञासा होनी भी जो है लाजमी है, लेकिन पूरी तरह जो है सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है। और शक करने वाला इंसान बाद में जो है इसका पश्चाताप जो है करते हैं। यानी जो व्यक्ति जो शक करते हैं बाद में उनको जब एहसास होता है तो उसका पश्चाताप भी जो है करते हैं। लास्ट में फिर इसका एक और भी बिंदु दिया हुआ है कि जीवन का एकमात्र जो है सत्य है, ठीक है, वो जो है मृत्यु है। जीवन का एकमात्र सत्य क्या है, वो मृत्यु है। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जो है जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद जो है आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य ही जो है क्या है, मृत्यु है। और वो जो है क्या है, मृत्यु है। लेकिन जिस इंसान ने इस दुनिया में जो है जन्म लिया है उसे एक दिन संसार को जो है छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का जो है अटल क्या है, सत्य है। लेकिन इस बात से भी जो है नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से जो है भयभीत रहता है। मतलब जो है सबको पता है कि हमारा जन्म हुआ है, हम एक दिन जो है खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या है, इससे डरा हुआ रहता है, इससे भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में अटल जो है सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी जो है खराब कर देती है। इसलिए जो है किसी भी तरह का डर जो है आपको नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे जो कि यूनिट आपका सेकंड में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसमें से जो है वेदांत दर्शन के बारे में पूछेगा या जो है भगवत गीता के सार के बारे में पूछेगा, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही शीघ्र हम इसकी शेष क्लासें भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी माह में हमारा ये जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।